क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के दिन जो हैं वो पूरे हो गए हैं? क्या बांग्लादेश पर राज करने का मोहम्मद यूनुस का जो सपना है वो चूर-चूर होने वाला है? क्या मोहम्मद यूनुस पर से लोग जो बांग्लादेश के लोग हैं उनका मोह जो है वो भंग हो रहा है? अमेरिका में बनने वाली ट्रंप सरकार से क्यों मोहम्मद यूनुस को डर लग रहा है? स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तख्ता पलट के 5 महीने बीत चुके हैं और बांग्लादेश एक के बाद एक पचड़े में फंसता जा रहा है। और कई बार इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस से न सरकार संभल रही है, न देश, और ना ही वो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जिनके दम पर उन्होंने चीफ एडवाइजर की ये कुर्सी हासिल की है। और अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बांग्लादेश के ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन देख रहे हैं आप? यह हेडलाइन आशंका जता रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से भाग सकते हैं, वो भी इसी महीने। हेडलाइन में यह भी बताया गया है कि यूनुस के बांग्लादेश से भागने की वजह क्या हो सकती है। इसमें लिखा है कि यूनुस अपनी सेहत का हवाला देकर देश छोड़ सकते हैं और भागने की वजह उनके खिलाफ बढ़ती नाराजगी होगी। इस बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताता हूं कि यूरेशियन टाइम्स के जिस आर्टिकल को मैंने अभी आपको दिखाया उसे लिखा किसने है। इसे लिखने वाले हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। अब जरा चौधरी साहब का परिचय दे देता हूं। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी पत्रकारों में गिने जाते हैं। वो सरकारों से टकराने के लिए भी जाने जाते रहे। अवार्ड विनर जर्नलिस्ट सलाहुद्दीन ढाका से निकलने वाले वीकली ब्लिट्ज के एडिटर हैं। भाई अच्छा खासा चल रहा है उनका, बिना कुछ किए कराए ही बांग्लादेश की टॉप सीट जो है वो हथियाए बैठे हैं, मतलब काबिज किए बैठे हैं। असल में पिछले 5 महीनों से मोहम्मद यूनुस और केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश की जो सत्ता संभाले हुए हैं, लेकिन अब तक देश में कोई ऐसा बदलाव नजर नहीं आया है जिसे लेकर जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। आपको पता है कि 31 दिसंबर को बांग्लादेश में प्रोक्लेमेशन के तौर पर मनाया जाने वाला था। कहने को तो बांग्लादेश के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन्स की कमेटी उस दिन ऐसे बांग्लादेश का ऐलान करने वाली थी जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं हो, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही थी। बांग्लादेशी जर्नलिस्ट सलाउद्दीन ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 31 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस से जुड़े स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक इस्लामिक, एक रिवोल्यूशनरी रिजीम का ऐलान करने वाले थे। यह एक ऐसा बांग्लादेश होता जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथी कानूनों का राज होता। इस प्रोक्लेमेशन को बांग्लादेश के हिज्ब उत तहरीर, अल कायदा के बांग्लादेशी विंग, अंसार अल इस्लाम, हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का भी साथ मिला हुआ था। इसी से आप समझ सकते हैं कि 31 दिसंबर को कैसे बांग्लादेश का ऐलान होने वाला था। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। पहले तो इस प्रोक्लेमेशन को यूनिस सरकार का पूरा सपोर्ट था, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गई। सरकार के कहने पर प्रोक्लेमेशन की तारीख 15 जनवरी कर दी गई। द डेली स्टार की खबर बता रही है कि 31 दिसंबर को ढाका के शहीद मीनार पर जातीय नागरिक कमेटी की अगुवाई में काफी लोग जमा हुए थे। उन्होंने 15 जनवरी को जुलाई में हुए आंदोलन को लेकर प्रोक्लेमेशन जारी करने की मांग की है। सलाउद्दीन अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि यह प्रोक्लेमेशन असल में बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है, जिसमें मोहम्मद यूनुस का भी साथ है।